हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आप देखिए क्या पढ़ते हैं। बेंजीन वलय के कारण अभिक्रियाएं। समझ रहे हैं, जो फिनॉल होता है उसमें देखिए बेंजीन रिंग उपस्थित होती है, बेंजीन वलय उपस्थित होता है ना, तो उसके कारण देखिए कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है। तो देखिए बेंजीन वलय पर जो अभिक्रियाएं होती है ये मुख्यतः किसके कारण होती है, किसके कारण? देखिए ये मुख्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। समझ रहे हैं, तो इसको लिख लीजिए बेंजीन वलय की उपस्थिति में। लिखिए बेंजीन वलय की उपस्थिति, बेंजीन वलय की उपस्थिति के कारण फिनाल मुख्यतः क्या करता है? मुख्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है। अभिक्रियाएं दर्शाता। समझ रहे हैं ना? तो बेंजीन वलय की उपस्थिति के कारण फिनाल क्या करता है? फिनाल मुख्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए पहले अब समझेंगे, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाएगा। लेकिन अब देखिए जो फिनाल है, फिनाल का अनुनाद, पहले फिनाल का अनुनाद बनाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो उसी से आप समझेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही रहेगा ये बेंजीन वलय पर कहाँ पे आक्रमण करेगा। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन से स्नेह हो। समझ रहे हैं? वो क्या जाएगा? जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी पर जाकर के वो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह लगते हैं। समझ रहे हैं? तो जैसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पे बेंजीन का अनुनाद बनाएंगे। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा वहीं पर इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जाकर के लगेगा। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे आपका फिनॉल है, फिनॉल का क्या बना लीजिए? अनुनाद। ये आपका देखिए फिनॉल हो गया, ये O है, ये आपका H है। ऑक्सीजन पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों बंध बना रहे हैं, जब ये देखिए बंध बनाएंगे तो यहाँ पे ये वाला बंध क्या हो जाएगा? ये आपका टूट जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये इस पर चला आएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए पहला आपका ये बन जाएगा। यहाँ पे जब देखिए आ जाएगा, इस पर देखिए क्या हो जाएगा? इस पे आपका नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे? इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाएगा और ये डबल आबंध बना लेगा, ये O रहेगा और ये आपका H। इस पे क्या होगा? आपका पॉजिटिव का आवेश आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपका डबल आबंध यहाँ पे लगा है और यहाँ पे लगा है। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या होगा? जैसे ही क्या करेगा, जैसे ही अब ये क्या करेगा, इससे देखिए बंध बनाने की कोशिश करेगा, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अपना बंध बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरी आपकी स्ट्रक्चर कुछ है ऐसे बन जाएगी। देखिए ये और ये दोनों क्या बना लेंगे? बंध बना लेंगे। इस पर क्या आ रहा है? इस पे नेगेटिव का आवेश आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक बंध बना है और यहाँ पे डबल आबंध ये H है। ठीक है, यही है। फिर देखिए क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देखिए लेकर के जाएगा, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, फिर ये क्या करेगा? अपना ये बंध बना लेगा। ठीक है, तो देखिए आपका ये क्या बनेगा? आपका यहाँ पे देखिए ये बना है, फिर जब ये बंध बना लेगा ये और इसके बीच में बंध बन जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है, तो इस पे क्या आएगा? आपका नेगेटिव का आवेश आ जाएगा और ऊपर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ये अच्छा, इस पे क्या है? आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला है, फिर लास्ट वाला क्या करेगा? ये आपका इससे बंध बनाने की कोशिश करेगा, जिससे ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जब जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन गया तो ये इससे क्या कर लेगा? बंध बना लेगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या है? यहाँ पे बना, यहाँ पे फिर आपका ये बन जाएगा, फिर आपका ये आपका O है, ये H है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दोनों फिर आपका लेकर के ऑक्सीजन
चला आया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस पर आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या है, ज्यादा है। समझ रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है ये कहाँ पर आपका क्या होगा, कहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी धनात्मक का है, ये सब क्या धनात्मक का है। अब ऋणात्मक कहाँ पर है, नेगेटिव का। एक देखिए यहाँ पर है, ये क्या है आपका नेगेटिव है ना, ये आपका नेगेटिव है। और यहाँ पे पैरा पे भी आपका नेगेटिव मिला है, और यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कि आर्थो और पैरा पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेंगे, वो जुड़ेंगे, लगेंगे। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ पर, कहाँ के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे, यहाँ के आर्थो या फिर पैरा के करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ पे देखिए ये ज्यादा है। समझ रहे हैं ना। तो ये आप मान लीजिए कोई भी ई पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा, या तो इस पर जुड़ेगा, या तो आपका इस पर लगेगा, या फिर क्या होगा आपका इस पर, इस वाले ऑर्थो पर आकर के जुड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये समझ गए। तो अब देखिए इसी के कारण कुछ आपकी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं दी गई हैं। ठीक है, उसको देखिए पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखिए आगे लिख लीजिए इसको, इतना समझ में आया ना। हाँ चलिए देखिए अब लिख लीजिए, फिनाल की कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की हैं। ठीक है ना। तो देखिए अब क्या लिख लीजिएगा, फिनाल की कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की हैं। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं के आधार पर पहला देखिए पढ़ रहे हैं आप। इसमें पहला देखिए पढ़ेंगे क्या है, हैलोजनीकरण। क्या पढ़ेंगे, हैलोजनीकरण। ठीक है ना। इसमें देखिए क्या पढ़ेंगे, हैलोजनीकरण। अब देखिए क्या करता है, फिनाल ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल। देखिए क्या है आपका, ये फिनाल है। ठीक है, ये आपका क्या है, फिनाल है। अब देखिए ब्रोमीन जल है, यही रहता Br2, 2 मोल क्या ले लीजिए, ये Br2 है। इसकी अभिक्रिया कराइए, ये देखिए Br पॉजिटिव और प्लस क्या बन जाएगा 3, आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ये Br3 नेगेटिव, यही बन जाएगा ना, 3Br नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यही आपका क्या है, Br पॉजिटिव क्या है आपका, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो क्या करेगा यहाँ पे 3Br क्या कर दीजिए, पॉजिटिव से अभिक्रिया करा दीजिए। ठीक है ना। तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, आपका 2,4,6 ट्राई, यहाँ पे ये फिनॉल है, यहाँ पे OH है। अब देखिए ऑर्थो पर जुड़ेगा Br, या फिर आपका पैरा पे जुड़ेगा, या फिर आपका ऑर्थो पर जुड़ेगा, लेकिन मेटा पर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल, इसका नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे आप परिभाषित करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे कि जब क्या होता है, जब फिनाल ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल का निर्माण करता है। ठीक है, जब क्या कर रहा है, फिनाल ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कर रहा है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए इतना देखिए समझ गया ना। चलिए ठीक है, ये देखिए समझ गए ना। अब देखिए अगर फिनाल क्या है आपका अध्रुवीय विलायकों में क्या कर रहे हैं, अध्रुवीय विलायकों में ब्रोमीन के साथ क्या कर रहे हैं, इसकी क्रिया करा रहे हैं। समझ रहे हैं, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, अध्रुवीय विलायक ले रहे हैं, अध्रुवीय विलायक,
अध्रुवीय विलायक में जैसे आपका हो जाएगा CH, क्या हो जाएगा Cl3, क्लोरोफॉर्म हो गया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि। इसमें क्या कर रहे हैं, आपका फिनाल के साथ अगर अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, फिनाल हो गया, प्लस आपका ये ब्रोमीन हो गया। अब देखिए अध्रुवीय विलायकों में अगर कराएंगे तो यहाँ पे ले लीजिए CH, Cl3, क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है ना। इसको 273 केल्विन पर देखिए क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो आपका देखिए क्या बनेगा यहाँ पे ऑर्थो और क्या बनेगा पैरा, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या फिर क्या बनेगा इसमें पैरा ब्रोमोफिनॉल। समझ रहे हैं ना। ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, अध्रुवीय विलायक। समझ रहे हैं ना। अगर अध्रुवीय विलायक के साथ कर रहे हैं अभिक्रिया तो आपका क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल का निर्माण होगा, ठीक है ना। ये समझ गए। अब चलिए देखिए आगे पढ़ते हैं सल्फोनीकरण। हैलोजनीकरण समझ गए ना, हैलोजन से अभिक्रिया कराएंगे। दूसरा देखिए क्या पढ़ेंगे आप, सल्फोनीकरण। क्या पढ़ेंगे, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण देखिए दूसरा है आपका सल्फोनीकरण। अब देखिए बेंजीन में क्या करेंगे, बेंजीन को क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे फिनॉल को क्या करेंगे आप H2SO4 के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है आपका सल्फोनीकरण में होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होता है, रिएक्शन कराया जाता है सल्फोनीकरण में। ये देखिए आपका क्या हो गया, फिनॉल हो गया। फिनॉल का क्या कर रहे हैं आप, सांद्र मतलब क्या होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं। तो देखिए आपका क्या बन जाएगा आपका, अब देखिए आपका देखिए क्या होगा, यहाँ पे फिनाल का कराएंगे तो यहाँ पे देखिए दो उत्पाद बनेगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे SO3H है, प्लस आपका बनेगा एक पैरा पे भी बनेगा, ये आपका फिनॉल हो गया। और यहाँ पे क्या बना SO3H प्लस इसी के साथ क्या बनेगा आपका H2O, जल भी निकलेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल। इसका हो जाएगा ऑर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल, नाम हो जाएगा ऑर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल। इसका क्या हो जाएगा पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल, ये नाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह सकते हैं, जब फिनाल को आप सांद्र H2SO4 के साथ कर रहे हैं अभिक्रिया तो ये आपका ऑर्थो और पैरा क्या कर रहा है, ये जुड़ जा रहा है, ऑर्थो और पैरा की पोजीशन पर जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सल्फोनीकरण अभिक्रिया यदि अगर क्या हो आपका 15 से 20 पर होती है तो आर्थोफिनाल क्या होगा, आर्थोफिनाल जो होगा ये मुख्य उत्पाद होगा। अगर किस पर कर रहे हैं, किस पर अगर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो क्या होगा, आर्थोफिनाल क्या होगा आपका मुख्य उत्पाद बनेगा। लेकिन अगर क्या करेंगे, इसी को जो फिनाल और H2SO4 है इसको क्या कर रहे हैं, अगर 80 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, अगर 80 डिग्री सेल्सियस मतलब उच्च ताप पर गर्म कर रहे हैं तो आपका क्या होगा पैरा, ये जो पैरा फिनाल रहेगा ये आपका क्या रहेगा, मुख्य उत्पाद रहेगा। मतलब कि ये आपका क्या बनेगा 80% बनेगा और ये आपका क्या बनेगा 20% बनेगा। कब, जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो अगर 10 या 20 पे करेंगे तो आपका ऑर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल ये आपका क्या रहेगा, उत्पाद रहेगा, ठीक है ना, मुख्य उत्पाद रहेगा। चलिए ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए देखिए आगे क्या पढ़ते हैं, सल्फोनीकरण भी आ गया। अब इसके बाद पढ़िए, हेडिंग डाल लीजिए नाइट्रीकरण। लेकिन हाँ इसको देखिए कैसे परिभाषित करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे फिनाल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर ऑर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल तथा पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण बनाता है।
समझ रहे हैं ना, इसको ऐसे परिभाषित करेंगे, ठीक है ना, इसको लिख लेंगे। अब देखिए क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नाइट्रीकरण। तीसरा देखिए है आपका नाइट्रीकरण, जिसको कहते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण में देखिए क्या करेंगे आप, नाइट्रीकरण में HNO3 क्या है आपका, नाइट्रिक अम्ल है ना, नाइट्रिक एसिड है HNO3, ये HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है। इससे क्या करेंगे, फिनॉल में अगर इससे देखिए अभिक्रिया कर रहे हैं तो आपका क्या बनाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और हाँ देखिए यहाँ पे ये फिनॉल हो गया आपका। ये देखिए क्या करा रहे हैं आप, किससे करा रहे हैं, HNO3 से करा रहे हैं, ठीक है ना। HNO3 की कौन सी है, ये तनु HNO3 ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तनु HNO3 से अभिक्रिया करा रहे हैं। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिनॉल को जब आप क्या कर रहे हैं, तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अब इसमें देखिए क्या ले रहे हैं, CHCl3 है, ये आपका CHCl3 क्या है आपका, ये अध्रुवीय विलायक है, समझ रहे हैं ना। इसकी उपस्थिति में 288 केल्विन पर करने पर आपका देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनाएगा। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल प्लस इसी के साथ क्या बनाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल, यही बनाएगा ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनाएगा। ये क्या, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये पैरानाइट्रोफिनॉल ये बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो HNO3 है, समझ रहे हैं ना, HNO3 है, ये किससे, देखिए HNO2 पॉजिटिव से करेगा अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए HNO3 है, प्लस क्या कर रही है, HNO3 से अभिक्रिया करके आपका बना लेगी यहाँ पे NO2 आपका ये पॉजिटिव, प्लस NO3 क्या बनाएगी आपका, नेगेटिव बनाएगी, प्लस क्या बनाएगा आपका, ये जल बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो अभिक्रिया करेगा ये आपका NO2 पॉजिटिव करेगा, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही करेगा। तो आपका ये ऑर्थो और पैरा पर जा करके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी अभिक्रिया में अगर क्या कर दें, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ है गर्म कर दिया जाए तो आपका क्या बन जाएगा, पिक्रिक अम्ल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए फिनॉल को अगर क्या कर रहे हैं आप, सांद्र क्या ले रहे हैं, सांद्र H2SO4 प्लस क्या ले रहे हैं, सांद्र HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में इसको क्या कर दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसकी उपस्थिति में फिनॉल को सांद्र H2SO4 सांद्र HNO3 की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, ये गर्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इसकी उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। तो आपका क्या बनेगा, आपका यहाँ पे देखिए फिनॉल है, तो यहाँ पे NO2 समूह जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी NO2 जुड़ जाएगा, और इस पे भी क्या जुड़ जाएगा, NO2। इसी को कहते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, समझ रहे हैं ना। ये क्या बनाएगा, पिक्रिक अम्ल बनाएगा। या फिर इसको कह सकते हैं, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या कहेंगे, 2,4,6 लिखेंगे ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये क्या बनेगा आपका, निर्माण होगा, ठीक है ना। इतना देखिए समझ गए आप। चलिए ठीक है, अब देखिए इसके आगे बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको देखिए मिटा दें, चलिए आगे पढ़िए। अब चौथा देखिए, नाइट्रीकरण पढ़ चुके हैं ना हम, हाँ। अब देखिए चौथा नंबर आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नाइट्रोसोनीकरण, ठीक है ना। चौथा क्या है आपका, क्या है, नाइट्रोसोनीकरण।
नाइट्रोसोनीकरण। क्या है ये? आपका नाइट्रोसोनीकरण। नाइट्रोसोनीकरण में क्या करेंगे? नाइट्रस अम्ल, ये नाइट्रस अम्ल HNO2 से अभिक्रिया कराएंगे। इसका नाम क्या है? नाइट्रस। क्या नाम है? नाइट्रस, नाइट्रस अम्ल। देखिए नाइट्रस अम्ल है, ये क्या है? HNO2। अब देखिए इसमें क्या कराएंगे? फिनॉल का क्या कराएंगे? नाइट्रस अम्ल के साथ क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में कराएंगे? आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, क्या लिख सकते हैं इसको? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराने पर आपका ऑर्थोनाइट्रोसोफिनॉल तथा पैरानाइट्रोसोफिनॉल का निर्माण होता है। ये आपका देखिए फिनॉल हो गया, किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं आप? यहाँ पे देखिए इसका कौन सा नाइट्रो है। अब देखिए उपस्थिति में करेगा H2SO4 को, H2SO4 की उपस्थिति में करेगा। तो देखिए HNO2 है, ठीक है, किसकी उपस्थिति में करेगा? आपका H2SO4 की उपस्थिति में करेगा। तो देखिए इसकी अभिक्रिया करके ये बनाएगा आपका, यहाँ पे NO पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव प्लस आपका क्या बना लेगा? ये जल। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है? यही आपका NO पॉजिटिव है, समझ रहे हैं ना? तो इसमें क्या अभिक्रिया करेगा? NO पॉजिटिव ही करेगा, समझ रहे हैं? मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे NO पॉजिटिव, यहाँ पे लिख रहे हैं HNO2। अब देखिए किसकी उपस्थिति में कर रहा है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कर रहा है। तो आपका देखिए क्या बन रहा है? यहाँ पे आपका बनेगा OH आर्थो नाइट्रोसोफिनॉल प्लस इसी के साथ क्या बनेगा? पैरा नाइट्रोसो आपका फिनॉल NO। तो देखिए इसका क्या नाम रहेगा आपका? ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल नाम रहेगा, ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल। इसका क्या नाम रहेगा? पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल। और ये क्या रहेगा? पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। ये क्या? नाइट्रस है, अम्ल है। अब इसकी जगह पर ये ना लिख करके आप NO पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। अब देखिए नाइट्रोसोनीकरण को कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे बताएंगे? तो इसमें कह सकते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराने पर आपका ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनता है या निर्माण होता है। ठीक है, ये समझ गए? चलिए ठीक है, ये समझ गया। चलिए आगे देखिए बता रहे हैं। हाँ, और इसमें देखिए जो नाइट्रोसोफिनॉल है उसमें क्या करेंगे? जो नाइट्रोसोफिनॉल है वो क्या होता है? ऑक्सीकृत HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रो क्या कर लेगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना लेगा। जो नाइट्रोसोफिनॉल है उसको अगर HNO3 के साथ अब क्रिया कराएंगे तो क्या बना लेगा? वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना लेगा। ठीक है, तो अब देखिए पांचवा क्या पढ़ रहे हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट क्या है? एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, यहाँ पे देखिए एल्कलीकरण कोई मतलब कि CH3 आपका कोई एल्किल ही होगा, यक्स, समझ रहे हैं ना? इससे अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण में जो आपका फिनॉल होता है, फिनॉल का अभिक्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड से, समझ रहे हैं ना? फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण में यहाँ पे क्या ले लीजिए आप? फिनॉल ले लीजिए। किससे अभिक्रिया करा रहे हैं?
कोई भी एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं, उपस्थित में तो लेना पड़ेगा, इसमें उपस्थित आपका क्या रहेगा, निर्जल, निर्जल आपका रहेगा AlCl3, ठीक है। AlCl3 की उपस्थिति में अगर करा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे इस पर या फिर आपका इस पर ये जुड़ जाएगा, ठीक है, ऑर्थो या फिर पैरा पर ये बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए OH या तो यहाँ पे जुड़ेगा CH3 प्लस, या तो आपका पैरा पर ये आपका जुड़ेगा CH3, ठीक है। तो देखिए अब इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण को कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे, निर्जल AlCl की उपस्थिति में फिनाल, निर्जल AlCl की उपस्थिति में फिनाल की अभिक्रिया क्या है, मेथिल क्लोराइड के साथ करने पर आपका क्या निर्माण हो रहा, मेथिल क्लोराइड के साथ करने पर ऑर्थो व पैरा मेथिल फिनॉल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें लिख लीजिएगा ये क्या नाम है इसका, ऑर्थोक्रिसाल, ये यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑर्थोक्रिसाल, ऑर्थोक्रिसाल, और इसका क्या नाम है, पैरा क्रिसाल, ऑर्थोक्रिसाल पैरा क्रिसाल, ठीक है, ये नाम है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए इतना समझ गए ना। हाँ चलिए देखिए ये समझ गए ना। अब देखिए क्या पढ़ेंगे, आप यही पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण पढ़ चुके ना। अब ये लास्ट है एसिलीकरण, क्या पढ़ेंगे, इसको कर लीजिए एसिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट क्या पढ़ेंगे, एसिलीकरण, एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। एसिल देखिए इसमें क्या लेंगे आप, एसिल क्लोराइड लेंगे या फिर हैलाइड CH3CO आप Cl, ये देखिए क्या एसिल क्लोराइड है, एसिल हैलाइड। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, एसिल हैलाइड के साथ क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे। सब कुछ देखिए सेम वही रहेगा। फिनॉल की अभिक्रिया इसमें किसके साथ करा रहे हैं आप, एसिल हैलाइड के साथ कराएंगे। देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका ये OH लगा हुआ है, ये आपका क्या है, फिनॉल है, ठीक है। अब देखिए प्लस इसमें किसके साथ, एसिल CH3COCl, एसिल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं अभिक्रिया, किसकी उपस्थिति में, निर्जल, निर्जल आपका क्या है AlCl3 की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो आपका देखिए ऑर्थो और पैरा, ये भी क्या होगा, ऑर्थो और पैरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH3 प्लस आपका बनाएगा, ये आपका यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या करेंगे CH3, ठीक है, ये बनाएगा। देखिए आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि फिनाल लिख सकते हैं कि फिनाल निर्जल AlCl की उपस्थिति में एसिटिल, ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड अथवा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड अथवा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके आपका फेनिल एसीटेट बनाता है। तो इसका नाम है फेनिल एसीटेट, जिसको कह सकते हैं ईस्टर भी कहते हैं, समझ रहे हैं ना, जिसको क्या कहेंगे, एस्टर कहेंगे। तो इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा, आर्थो, नमस्ते, आर्थो हाइड्रॉक्सी एस्टोफिनॉन, आर्थो हाइड्रॉक्सी, आर्थो हाइड्रॉक्सी एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन, आर्थो हाइड्रॉक्सी एसीटोफिनॉन होगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रॉक्सी एसीटोफिनॉन, ये बनेगा, ठीक है, ये समझ रहे हैं ना, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी एसीटोफिनॉन और ये पैरा हाइड्रॉक्सी एसीटोफिनॉन ये निर्माण करेगा, ठीक है। हम तो ये एस्टर बना रहा है, एस्टर का निर्माण हो रहा है। तो ये सब क्रिया को कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो इतना देखिए आप लोग समझ गए ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू। इसको इस सभी अभिक्रिया को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे, ओके।